हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है दावत। भाभी जी, मम्मी जी, पापा जी की 50वीं सालगिरह आने वाली है। मैंने इन्हें फ़ोन पर भाई साहब से बात करते हुए सुना था। कह रहे थे खूब ग्रैंड फंक्शन करेंगे। अब कोरोना के बाद से बिजनेस भी कुछ खास तो चल नहीं रहा। आप भी समझाना भाई साहब को। और मैं इन्हें समझाती हूँ, घर में पूजन करवा लेंगे, क्या ज़रूरत है पैसा बहाने की। वैसे भी तो मम्मी जी पापा जी की उम्र हो चली है, क्या करेंगे इतना बड़ा समारोह मनाकर। निहारिका ने अपनी जेठानी रेनू से कहा। हाँ निहारिका, बोल तो सही रही है, मैं समझाती हूँ इन्हें। रेनू ने कहा। ये है अशोक जी की दोनों बहुएं, दोनों बेटे बहू पोती पोते सभी साथ में रहते हैं। बिजनेस भी एक ही है। वैसे तो घरेलू मामलों में दोनों देवरानी और जेठानी की बहस चलती रहती है, लेकिन आज दोनों ही इस विषय पर सहमत थीं। हुआ यूं कि अशोक जी और कांति जी की 50वीं वर्षगांठ आ रही थी। दोनों बेटों दिलीप और सुशील को इस अवसर पर एक शानदार दावत देने का मन था, क्योंकि गोल्डन जुबली मनाना ही बड़े सौभाग्य की बात होती है। और यहाँ तो अशोक जी और कांति जी दोनों काफ़ी अच्छा जीवन बिता रहे थे। ऐसी कोई खास बीमारी ना थी, पैसों की भी कोई कमी ना थी, पर उनकी दोनों बहुओं को लग रहा था कि क्यों पैसे बर्बाद किए जाएं। निहारिका और रेनू ने दिलीप और सुशील से भी कहा कि दावत देना पैसों की बर्बादी होगी। पत्नियों की बात सुनकर दोनों भाई आपस में बात करने लगे कि माँ बाबूजी को कौन समझाएगा कि हम कुछ बड़ा फंक्शन नहीं करेंगे, बस पूजन ही करेंगे। बहू बेटों की बातें कांति जी सुन रही थी। अपना सा मुँह लेकर कांति जी अपने कमरे में आ गईं। अशोक जी ने जब कांति जी का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ कांति, इतनी दुखी क्यों हो। नहीं जी, बस ऐसे ही। कांति जी बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थीं। मुझसे तुम कुछ नहीं छिपा सकती कांति, अब बता भी दो, अशोक जी ने कहा। कांति जी ने फिर अपनी बहुओं और बेटों की बात अशोक जी को बता दी। पूरी बात सुनकर अशोक जी बोले, ये दावत वाला विचार तो मुझे भी नहीं पसंद। मैं तो तुझे कश्मीर ले जाना चाहता हूँ। याद है जब तू ब्याह कराई थी, तेरा सपना था कश्मीर घूमने जाने का। जवानी में तो समय ही नहीं मिला, लेकिन अब तो समय भी है और मौका भी है। सबको लेकर चलेंगे। आप सबकी टिकट कटवा देना, ऐसा अच्छा थोड़े ना लगेगा बुढ़ापे में अकेले सैर सपाटे करना, कांति जी बोली। अशोक जी बोले, टिकट तो 2 ही हुई हैं, कल ही एजेंट को पैसे देकर आया हूँ। अब तो तू सबकी चिंता छोड़ दे, कभी तो अपने लिए जीना भी चाहिए। बुढ़ापे में घूमना कोई पाप थोड़ी ना है। जिन बच्चों को पालने में जिंदगी लगा दी, आज उन्हें ही हम पर पैसे खर्च करना भारी लगने लगा है। पर कोई नहीं, इतनी सामर्थ्य है मुझ में कि अपना खर्चा खुद उठा सकता हूँ। अशोक जी बाहर आए और दोनों बेटों को आवाज़ दी। उन्होंने बेटों से कहा, दिलीप सुशील, मैं और तुम्हारी माँ दोनों कश्मीर जा रहे हैं अगले हफ्ते अपनी शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में। टिकट मैंने बुक करवा दिए हैं। कुछ और प्लान मत करना, मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों पर कोई एक्स्ट्रा खर्चा आए। दोनों बेटों ने पिताजी को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, पर अशोक जी बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगे। निहारिका अपनी जेठानी रेनू से बोली, देख रही हो भाभी जी, बुढ़ापे में घूमने की पड़ी है इन लोगों को। तभी अशोक जी मुड़े और बोले, उम्र तो महज एक नंबर है। अगर हम दोनों फिट हैं, हमारे पास पैसे हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। समझी ना तुम दोनों। शर्म से दोनों बेटे और बहुएं नीचे देखने लगे और कुछ ना कह सके। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।